दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि रमज़ान के महीने में गरीब बच्चों पे क्या गुजरी दिन। बच्चों के पास इफ्तार के वक्त एक वक्त के लिए खाना नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। दोस्तों ये कहानी एक रफ़ीक नाम की शख्स की है। रफ़ीक भाई ने अपने घर में इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्त रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारी चल रही थी। एक कहानी रफ़ीक भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम इफ्तारी के इंतज़ाम में कोई कमी बेसी न रहनी चाहिए। बीबी ने कहा, और कितनी बार कहोगे, क्या पहले कभी कोई कमी बेसी रही है? तो इतनी ताकीद कर रहे हो। पिछली बार भी सब कुछ इतना अच्छा बना था कि आज आपके दोस्त तारीफ़ ही करते रहते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो शायद है, आज भी वैसे ही होनी चाहिए। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है दोस्त, अब भी ज़रा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीबी ने रूह अल्फाज दूध की बोतल में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। साथ में उसने कहा, चिकन बिरयानी, मटन करी, शर्मा कबाब, निहारी सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूर भी मंगवा ली है, बस फल फ्रूट काटना बाकी है। अब ज़रा मेरी मदद कर देना, टाइम बहुत कम बचा है। यह सुनकर रफ़ीक के कहे मैंने छुरी ली और बीबी के साथ फल फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतज़ाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पे लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त जिसका नाम अफजल है, उसने नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे नवीद यार, थोड़ा ही कम खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। यह सुनकर सब हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ साथ लजीज खाने का मज़ा लेने लगे। जब सब लोग खाने का फारिग हो गए तो कहते हुए बाहर निकले, जज़ा अल्लाह, बहुत मज़ा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसिन में गया, जाकर टेप खोली। इतने में मेरी कान में एक बच्चे की आवाज़ आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी सब लोग तो तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोज़ा इफ्तार ही नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। जावेद कहता है। यह सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह आवाज़ पड़ोसियों के 12 साल की बच्ची की थी। मैं जानता था कि दीवार से किसी के घर पर झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं उसके घर पर झांकने पे मजबूर हो गया। मैंने देखा एक बच्ची अपनी माँ के सिर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर झुका कर बैठी थी और उससे नज़र नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन की सवाल सुनकर अपनी माँ के जवाब का इंतज़ार करने लगे। बच्ची बार बार खाने को मुलतला कर रही थी। रफ़ीक बताता है कि यह देखकर पत्थर जैसा हो गया। उसकी माँ ने जब सिर उठाया तो अचानक नज़रें मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पे खड़ा था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? यह लड़की बहुत ज़िद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और फिर भी ज़िद कर रही है। जावेद कहता है, वो झूठ बोल रही थी, शायद जानती थी कि मैं बच्ची की बात सुन ली है। मैं सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त खाने के बाद बार बार खाने की तारीफ़ें कर रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि भाई कम खाना वगैरह वगैरह, वह सब बातें अगर उन्होंने सुनी होगी तो इन पर क्या बीती होगी। रफ़ीक बताता है, मैं सब कुछ देख और सोच रहा था। इतने में पता नहीं कब मेरी बीवी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने आपको बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेज़ी से घर के बाहर जा आया। बीबी तो कहने लगी, अरे अरे कहाँ जा रहे हो?
क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? आराम से जाएं, आखिर क्या हुआ है? बीवी सवाल पे सवाल कर रही थी और मैं बगैर किसी सवाल का जवाब देते हुए बाजार की तरफ चल गया। मैंने वहाँ से हर वो चीज़ खरीदी जो मैंने इफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत की आंसू मैं नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था। आकर दरवाजे पे दस्तक दी तो उस बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मुझ पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें खुली से चमक उठी। वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी, देखो रफ़ीक अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान रख कर सबको बारी बारी से सीने से लगाया और परेशानियों को बोसा दिया। उसकी माँ यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी और मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पे आ गई थी। वो सब ये देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बिठाकर खाना खिलाया। हरने वाले के साथ बच्चे मुझे अजीब निगाहों से देखे जा रहे थे। बच्चों ने जी भर के खाना खाया। जब सब खाना खा चुके, मैंने कहा आप लोग आराम करो और अभी मैं भी आराम करता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ। बच्चों ने कहा ठीक है अंकल, रफ़ीक बताता है। इसके बाद मैं वहाँ से चला और मार्केट आकर राशन का सामान और दोबारा उनके घर गया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर वो खड़ी हुई और नज़रें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? मैंने कहा आप मेरी बहन हो, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? यह कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ एक निगाह देखा, जैसे मुझसे सुकून आ गया। मैंने कहा ठीक है बहन, चलता हूँ। यह कहते ही बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भारी आवाज़ में मैंने सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वह मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई और बाहर निकला तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ आती थी, जिसे सुनकर मेरे रूह को सुकून मिलता। रफ़ीक की ताहिर के घर पहुंचकर मैंने सजदा शुक्र अता किया और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ फरमा दे कि मैं जो अब तक इस बात से गाफिल था। तो दोस्तों, रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में अपने रिश्तेदारों के साथ साथ उन पड़ोसियों का भी ज़रूर ख्याल रखें जो गरीब हैं। मुगफलिस से मगर किसी के सामने हाथ न फैलाएं, उसके लिए दिखावा ना करें कि अल्लाह ताला के रज़ा के लिए उनको ज़रूर मदद करें। उम्मीद करता हूँ छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम।